हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज हम ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके समझ। आशा करता हूं आपको बेहतर पसंद में आएगा साथियों। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने ईवीएस के, उसमें कुछ कंटेंट है एंड पेडालॉजी के क्वेश्चन शामिल हैं। आप लोग सॉल्व करें उन्हें। अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। किसकी बात की गई है यहाँ पे? कहानियों कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य होगा साथियों। जल्दी से जवाब दें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कक्षा की विविधता की पूर्ति, या फिर सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या पाठों को आनंदमय बनाना, आनंददायक बनाना, या भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो हम क्या करेंगे साथियों? पाठों को आनंदमय बनाना है हमें। प्राथमिक स्तर की बात की गई है कहानियों कविताओं का प्रभावी ढंग से। जब हम कहानी एंड कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे? पाठों को आनंदमय बनेगा। वो पाठ होगा हमारा आनंदमय बनेगा साथियों। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका है। प्राथमिक स्तर की 1 से 5 लगाकर वो अध्यापिका है और पढ़ा किसको रही है? 4 का बच्चा है। उसे क्या प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? उसके आंकना है किस प्रकार से आंकेगी साथियों। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहेंगे, या फिर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, या जल संरक्षण पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो देखते हैं साथियों कौन सा राइट आंसर होगा। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करेंगे। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ये भी गलत है साथियों। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के स्टूडेंट को विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन शिक्षा का अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, और अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, या फिर जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान को शांतिपूर्ण अवलोकन करें। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो हमें ये बताना है। राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्रियाकलापों की एक स्थिरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थी के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। इस पौधे में पत्तियां हैं। एक पौधा है, उसमें क्या है? पत्तियां हैं, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों
से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? वेरी इजी है साथियों क्वेश्चन। आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? इसका जवाब दे जल्दी से। पालक होगा, या फिर नारियल होगा, या फिर बंद गोभी होगा, या सरसों होगा? तो राइट आंसर इज सरसों साथियों। बी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। कांसा ब्राज, कांसा ब्राज, कांसे के बारे में बात की गई है यहाँ पे। कांसा ब्राज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ब्राज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती हैं, टिकाऊ होती हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? ए और डी होगा, या फिर बी और सी होगा, या फिर ए बी सी तीनों होगा, या फिर बी सी डी होगा? तो केवल साथियों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है? बी एंड सी। बी हो जाएगा एंड सी हो जाएगा। इससे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्राज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है उसमें क्या करेंगे हम? अवधारणाओं को स्पष्ट करना है साथियों। ध्यान से क्वेश्चन देखना है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। किसका? कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है। पाठ के आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। या फिर स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। या ऑप्शन डी होगा साथियों। देख लेते हैं, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? हमें नहीं पे फोकस करना साथियों। एग्जाम में हम यही गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और वहाँ गलत करके आ जाते हैं, तो हमारा एक नंबर कम हो जाता है। फिर घर आके हम सोचते हैं कि हाँ यार नहीं पे हमने फोकस नहीं किया और ये गलत हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है एग्जाम में। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। नहीं पे बिल्कुल ध्यान रखना है साथियों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये तो साथियों होता है, राइट है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना, ये भी राइट है। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम को आनंद उठाने देना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तीनों ये सही हैं। राइट कौन सा गलत पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो हमारा डी हो जाएगा। बच्चों को मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। बच्चों को हमें भ्रमित नहीं करना है और उन्हें हमें प्रेरित करना है, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करना है साथियों, मोटिवेट करना है उन्हें। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है साथियों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की बच्चों में व्यक्तिगत अनुभवों को, कौन से अनुभव? व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना है, शिक्षक को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं।
बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं में को सुधारने और परिमार्जित करने में, या फिर विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा डी सही हो जाएगा साथियों। ए गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को हमें बच्चों को क्या करना है? विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या फिर चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या फिर बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा सही हो जाएगा कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। जब हम बच्चे को ईंधन से संबंधित फिल्म दिखाएंगे तो वह क्या आसानी से समझ जाएगा, सुनकर एंड देखकर बच्चा आसानी से समझ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऑप्शन यही होगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में क्या है? एक रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना, या फिर बच्चों को रेल के क्रियाएं के बारे में बताना, या टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या फिर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता को विकास करता है। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है? हमें देखना है, नहीं पे फोकस करना है फिर से। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या फिर प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या फिर बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्रालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, या फिर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। राइट आंसर डी हो जाएगा, हमें बोझ नहीं डालना है बच्चों पर। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? निरूपित मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं साथियों, कौन सा सही होगा इसमें। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या फिर बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं
से परिचित कराना, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन करना, या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो डी भी गलत हो जाएगा हमारा, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना, या फिर शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या फिर प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं करवाना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। क्या करेंगे, बच्चों से प्रतिदिन डायरी लिखने के लिए कहेंगे और मौसम दर्ज करने के लिए कहेंगे, संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों में किस कौशल का विकास होगा साथियों, हमें ध्यान में रखना है, ऑप्शन सही देना है इसमें। तो कौन सा होगा, अनुमान लगाने का कौशल, या फिर लेखन कला का कौशल, या फिर संप्रेषण कौशल, या मापने का कौशल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, नहीं की बात की गई है यहाँ पे। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे साथियों, नहीं पे हमें फोकस करना है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, या फिर उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, या उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझ देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों डी सही हो जाएगा हमारा, नहीं पूछा गया है। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। क्या करना है हमें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक को निम्न में से किसका चुनाव करेगा। शिक्षक जो है किसका चुनाव करेगा, निम्नलिखित में से पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो एनसीएफ हमारा बोलता है कि जितना हम बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ेंगे उतना वो बेहतर सीखेंगे साथियों, और रियल लाइफ से जोड़कर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, दैनिक जीवन से ही जोड़कर हमें बच्चों की समस्याएं हैं, समस्याओं को समाधान करना किससे करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ करके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित
कक्षा या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमें ध्यान देके साथियों देना है, उपयुक्त सभी नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन उपयुक्त सभी होते होंगे। इसमें सही ऑप्शन है ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज राइट आंसर है साथियों। गतिविधि आधारित कक्षा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? किसका विकास करेंगे हम? सामाजिक भावना का विकास करेंगे। सामाजिक भावना का विकास करने के लिए सर्वोत्तम कौन सा प्रयास सर्वोत्तम, सबसे अधिक, जो सबसे अच्छा हो ऑप्शन वही हमें चुनना है। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना या फिर अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना या फिर बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा डी सही हो जाएगा साथियों। विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना, जिससे बच्चों के क्या होगा, सामाजिक भावना का विकास अत्यधिक होगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। बीज अंकुरण के बारे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? हमें सबसे प्रभावी तरीका चुनना है। इसमें अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना या फिर बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना या फिर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना या फिर बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से जवाब दें आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों डी सही है इसमें। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें ध्यान देके क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, फोकस करना है, गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है साथियों। ये थोड़ा टिपिकल लगेगा आप लोगों को। कक्षा 8 का एक विद्यार्थी, किस क्लास का है विद्यार्थी? कक्षा 8 का है विद्यार्थी, एक मिश्रण के अवयव को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है, आ व बा क्रमशः क्या होंगे? मिश्रण है, चुंबक, जल या फिर निस्यंदन, नमक, जल। तो इसमें क्या करेंगे, चुंबक है, मिश्रण से हम क्या निकालेंगे, लोहे के कीले एवं बालू। नमक के जल से हम क्या लेंगे, बालू से हम नमक के जल को निकालेंगे साथियों यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, जो विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? इसे हम जवाब दें तो वेरी इजी क्वेश्चन है साथियों। इसका तो आप बहुत जल्दी ऑप्शन सही दे सकते हैं आंसर साथियों। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। आगे बढ़े साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? ऐसी कौन सी परिघटना है साथियों जो कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। नहीं पे फोकस करना है। बर्फ निर्माण कक्षा में हो सकता है साथियों, बिल्कुल हो सकता है। वाष्प बिंदु निर्माण ये भी हो सकता है। बर्फ से तरल निर्माण ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, कोहरा निर्माण हम कक्षा में या परिघटना नहीं कर सकते हैं। आज के लिए क्वेश्चन साथियों इतने ही। फिर आगे अगले सेशन में हम बात करते हैं कंटेंट ईवीएस की। तो आशा करता हूँ आपको बेहतर पसंद आया होगा साथियों। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों। फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।